Let's start this question. Alpha beta are roots of this quadratic expression. Show that alpha power n, beta power n equals to 2 power n plus 1 cos n pi by 3. सबसे पहले इसके रूट्स मालूम कीजिए सर. इसके रूट्स जो निकलेंगे वो अल्फा और बीटा निकलेंगे, उसको हम लाके यहाँ पर LHS में सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो दिस इज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर. इसको रूट्स आप आसानी से परफेक्ट मिलने वाले नहीं है. दिस इट गिव यू द इमेजिनरी रूट्स. इसके रूट्स किस में आएंगे? इमेजिनरी आएंगे. तो हम क्या करेंगे? फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे. सॉल्यूशन वो पेन दो. सो दिस विल बी नाउ x square minus 2x plus 4 equals to 0. A, B, C. A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू -2 है, C की वैल्यू 4. I will use the formula minus B plus or minus under root B square minus 4AC by minus formula का B value is -2 plus or minus under root B square -2 square 4. A value is 1, C value is 4. Whole divided by 2 is 1. Now we'll simplify this. 2 plus or minus -2 square is 4. This one is -16 by 2. 2 plus or minus -12 by 2. What is this? रूट के अंदर माइनस आ रहा मतलब इमेजिनरी है, तो ये i √12 बनेगा. क्या बनेगा? 2 plus or minus I √12 by 2. Let's see the space है नहीं है, then we will continue. नहीं है सर space, आ जाएंगे. So this will be now 2 plus or minus, इसको हम लिखेंगे 4 3 सा, ये 4 को बाहर निकालेंगे. 2 plus or minus 2 √3 by 2. I will take 2 common in numerator. This become 1 plus or minus I √3 by 2 cancel. I plus or minus 1 plus or minus I √3. तो एक बार अल्फा क्या बनेगा? 1 प्लस I √3 और एक बार बीटा बनेगा 1 माइनस I √3. Now we substitute अल्फा वैल्यू बीटा वैल्यू इन LHS. LHS में हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे and we will try to bring RHS. So LHS alpha power n, beta power n. Alpha value is 1 plus I √3 power n और G क्वेश्चन में गिवन है. शो दैट अल्फा पावर n प्लस बीटा पावर n. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन LHS. बीटा वैल्यू इज 1 माइनस I √3 पावर n. सर ये कॉम्प्लेक्स को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. कैसा करेंगे पोलर फॉर्म में? हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करेंगे. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, इसका पूरा डिटेल स्टेप्स है, फिलहाल याद रखो. 2 इंटू 1/2 I √3 by 2, या फिर आप एक साथ 2 लिख के भी स्प्लिट कर लो, यूर विश. 2 इंटू 1 माइनस I √3 by 2. ठीक है. सो 2 1/2 ये जी, ये 2 पावर n, ये ब्रैकेट, ये n 2 पे भी और ब्रैकेट पे भी है, प्लस जी 2 पावर n 1/2 I √3 by 2 होल पावर n. कैसा सर? देखो समझाता हूँ. ये 2 क्या है? स्प्लिट करें इन दोनों के लिए, अलग अलग कर लिए. ये 2 को भी 1 के लिए भी करे और √3 के लिए भी अलग करे. ये n इसके ऊपर भी दिए, ब्रैकेट पे भी दिए. ठीक है ना? कमिंग. तो ये n 2 पे भी है और ये n ब्रैकेट पे भी है, और ब्रैकेट के अंदर स्प्लिट भी कर लिया अपन. ठीक है. तो व्हेन यू विल गेट 1/2 इन कॉस, क्योंकि जो जिसके साथ आई नहीं है उसको कॉस में रखना हमेशा, और जिसके साथ आई है वो इमेजिनरी पार्ट हमेशा साइन रहता. तो कॉस में 1/2 कब आएगा? कॉस में 1/2, यस कमिंग.
तो 1/2 कब आता कॉस में भाई? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप लोग बहुत भूल रहे हैं भाई जी। कॉस 60 बोले तो π/3 कॉस π/3 प्लस आई √3/2 साइन में कब आएगा? साइन 60 बोले तो साइन π/3 होल पावर n प्लस टू पावर n। 1/2 कब आएगा? कॉस 60 यानी कॉस 60 बोले या कॉस π/3 बोलो माइनस आई साइन आई जैसे क्या वैसे 1/√3/2 कब आएगा? साइन 60 बोले तो π/3 होल पावर n। सो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर n है तो डी मॉरिस थ्योरम क्या कहता है? कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ठीक है, तो ये n एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 पावर n cos n π/3 प्लस आई साइन n π/3 प्लस 2 पावर n। ये 2 पावर n दो बार है सर, कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। ठीक है, तो ये बच जाएगा cos n π/3 माइनस आई साइन n π/3। ये n एंगलों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, n एंगलों से मल्टीप्लाई, ये n एंगलों से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ये बन जाएगा तो प्लस आई साइन n थीटा माइनस आई साइन दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसल। कॉस प्लस कॉस क्या हो जाएगा? 2। यहाँ पर ले लेंगे स्टेप को 2 पावर n कॉस प्लस कॉस 2 कॉस n π/3 कुछ भी नहीं है, पावर 1 बेसिस से पावर शुड बी 2 पावर n प्लस 1 cos n π/3 हैज प्रूफ।